ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट। ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। कबीरा होवे माथा कूट। मित्रों नमस्कार। मित्रों, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट। मित्रों, जब एक ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति दूसरे ज्ञानी से मिलता है तो वे ज्ञान के रस का आनंद उठाते हैं। वे आपस में ज्ञान और अनुभव बांटते हैं, जिससे उनका ज्ञान और भी बढ़ता है। दोनों के बीच की बातचीत से उन्हें नई नई बातें सीखने को मिलती है और उनके भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा उत्पन्न होती है। मित्रों, उदाहरण के लिए मान लीजिए दो वैज्ञानिक आपस में मिलते हैं। उनके बीच की बातचीत विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर होती है। वे एक दूसरे को नई नई खोजों और तकनीकों के बारे में बताते हैं, जिससे दोनों को लाभ होता है और वे और भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कुट। अब इसका अगर उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जब एक ज्ञानी किसी अज्ञानी अर्थात अविवेकी और अज्ञानी व्यक्ति से मिलता है तो दोनों के बीच संवाद में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की बातें समझ नहीं पाता और उसकी बातों को व्यर्थ मानता है। यह स्थिति ज्ञानी व्यक्ति के लिए निराशाजनक होती है, क्योंकि उसकी ज्ञानवर्धक बातें अज्ञानी व्यक्ति पर कोई असर नहीं डालती। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डॉक्टर किसी अशिक्षित व्यक्ति से स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बातचीत कर रहा है। डॉक्टर उसे पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम के लाभ बता रहा है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इन बातों को अनसुना कर देता है और अपनी पुरानी आदतों पर ही कायम रहता है। ऐसे में डॉक्टर को निराशा होती है और उसे लगता है कि उसकी बातें व्यर्थ जा रही है। निष्कर्ष यह है कि हमें ज्ञानी और अज्ञानी अर्थात व्यक्ति को सोच समझकर और अपनी बातों को इस तरह से रखना चाहिए जिसके लिए आपकी बातें उपयुक्त हो। निष्कर्ष अगर इस दोहे का निकालते हैं तो संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ज्ञानियों की संगति में रहने से ज्ञान और बुद्धिमत्ता बढ़ती है, जबकि अज्ञानियों की संगति में समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसलिए हमें अपने आसपास सही संगति का चुनाव करना चाहिए ताकि हम अपने ज्ञान और व्यक्तित्व को और भी विकसित कर सकें। मित्रों, संत कबीरदास जी की यह विकासोन्मुखी प्रेरणादायक बात को अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जय सिया राम।